हेलो बच्चों, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कविता जो है चल पड़े जिधर दो डग। और ये लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा। और इन्होंने ये जो कविता है युगावतार गांधी नामक संस्मरण से, उनकी जो रचना है उससे ली है। तो इसीलिए मैंने इसके दोनों नाम लिख दिए हैं, चल पड़े जिधर दो डग और दूसरा नाम है युगावतार। ये दोनों नाम से आपको देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 22 फरवरी 1906 को हुआ था। 1 मार्च 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और ये जो है बहुत सारी ऊर्जा और चेतना से भरपूर थे। इसीलिए इनकी जो रचनाएं हैं उसके अंदर देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है। इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के दर्शन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसी वजह से आप जब ये कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी का इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। साथ ही इन्होंने बाल उपयोगी रचनाएं भी लिखी हैं, मतलब बच्चों के लिए भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें प्रमुख थी भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी और बच्चों के लिए दूध बताशा। तो इस तरह से ये थी इनके बारे में जानकारी। अब हम चलते हैं कविता की ओर। कविता है चल पड़े जिधर दो डग या फिर युगाधार। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कविता। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, गांधी जी के बारे में बताते हुए ये कहा गया है कि जो गांधी जी है सभी लोग उनका अनुकरण करते थे। मतलब ये है जो भी गांधी करते थे देश को आज़ाद कराने के लिए, सभी देशवासियों ने उनका सहयोग किया। तो इस कविता में उसी बात को बताया हुआ है। कह रहे हैं चल पड़े जिधर दो डगमग में। डग का मतलब क्या होता है, पैर। मग मतलब क्या होता है आपका, मार्ग। कह रहे हैं जिस तरफ गांधी जी के दोनों कदम जिस रास्ते की तरफ गए, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। उसी रास्ते की तरफ, कोटि मतलब करोड़ों, पग मतलब पैर, उसी रास्ते की तरफ चल पड़े। मतलब गांधी जी जहां पर गए, जिस राह को गांधी जी ने स्वीकार किया, उसी रास्ते की ओर जो अन्य लोग थे, भारतवासी थे, उन सभी ने उसी रास्ते को चुना और उनके पीछे चले। गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। कहते हैं गांधी जी की दृष्टि, गांधी जी की नजर जिस जगह पर अटक गई, गड़ जाना मतलब एक जगह रुक जाना, जिस जगह गांधी जी की दृष्टि रुक गई उसी जगह सभी लोगों के, कोटि मतलब करोड़ों लोगों के दृष्टि, दृग मतलब होता है नेत्र, उनकी निगाहें उसी स्थान पर रुक गई। मतलब लोग जो हैं, भारत के लोग क्या करते थे, भारत के ही नहीं, आपको पता होगा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन चलाया था। तो वहां के लोग भी और भारत के लोग भी जो गांधी जी करते थे, जो गांधी जी देखते थे, जिस राह को गांधी जी चुनते थे, उसी के पीछे वो लोग चलना प्रारंभ कर देते थे। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि गांधी जी का किसी भी हमारे देश की जो आज़ादी है उसमें कितना बड़ा योगदान है। कहते हैं आगे, जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। कहते हैं गांधी जी ने जिस भी व्यक्ति के सर पर क्या किया, निज अपना जो है हाथ धरा, हाथ धरा, हाथ मतलब उनका हाथ रखा, धरा मतलब होता है रखना। तो जिस भी व्यक्ति के सिर पर गांधी जी ने अपना हाथ रखा, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। तो उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, उस सिर की रक्षा के लिए करोड़ों लोगों ने अपना हाथ रख दिया। मतलब गांधी जी जिस चीज को बचाना चाहते थे, जिस चीज की सुरक्षा करना चाहते थे, उसके लिए करोड़ों लोग उसकी सुरक्षा के लिए जान निछावर करने के लिए तत्पर हो जाते थे। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, और गांधी जी ने जिसके ऊपर, जिस स्थान पर अपना शीश झुका दिया, जिस चीज को उन्होंने मान लिया,
उसी पर जो लोगों के मस्तक हैं वो भी झुक गए। मतलब बहुत से लोग उनका अनुसरण करते थे, उनके पीछे चलते थे। इसी वजह से वे लोग क्या करते थे, गांधी जी की हर बात को मानते थे। आप सभी को पता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च भी किया था। इसके अलावा जो है उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से उन्होंने जो है बहुत सारे आंदोलन किए जिसमें लोगों को उन्होंने एक साथ लाने का प्रयत्न किया। यहाँ पर वही बात कही गई है। अब आगे देखते हैं। कहते हैं, हे कोटि चरण हे कोटि बाहु हे कोटि रूप है कोटि नाम। अब देखिए यहाँ पर गांधी जी को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। कहते हैं हे कोटि चरण, गांधी जी को कह रहे हैं कि तुम क्या हो, आप जो है करोड़ों लोगों के चरण हो। कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, चरण मतलब पैर। हे कोटि बाहु, कोटि मतलब करोड़ों, बाहु मतलब हाथ। हे कोटि रूप, कोटि मतलब करोड़ों, रूप मतलब अलग अलग प्रकार। और कोटि नाम, कोटि मतलब करोड़ों और नाम मतलब नाम, करोड़ों लोगों के नाम। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि गांधी जी जो है, जैसे जिस राह पर गांधी जी चलते थे वहां पर एक ही कदम तो नहीं बढ़ाते थे, अपने आप एक कदम चले तो पीछे जो है बहुत सारे लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। तो कहते हैं कि आप जो है जिस जगह पर चलते थे तो वो क्या है, वो राह जो है करोड़ों लोग उस राह पर चलते थे। इसलिए आप क्या है, कोटि चरण, आप कोटि चरण हो। हे कोटि बाहु, आप जो है करोड़ों भुजाओं के समान हो, क्योंकि आप जिस जगह पर अपना हाथ रखते थे उसी जगह पर जो है बहुत से लोग अपना हाथ उठा देते थे। हे कोटि रूप, तो आप जो है, आपके पीछे चलने वाले बहुत सारे हैं और आपकी विचारधारा से ही प्रभावित हैं। इसी वजह से सभी लोग आपके समान ही प्रतीत होते हैं। हे कोटि नाम, और जो है आपका तो केवल एक नाम है, महात्मा गांधी, या फिर हम कहते हैं आप बापू जी, बापू हैं या राष्ट्रपिता हैं। परंतु आपके जैसे जो आपकी बातों पर चलते हैं, आपके पीछे चलने वाले लोग जो हैं उनके अलग अलग नाम हैं। तो और वो भी सब आपका ही अनुकरण कर रहे हैं। इसी वजह से आप जो हैं उनके अंदर भी समाहित हैं। तुम एक मूर्ति, फिर कहते हैं लेखक कि कवि जी कह रहे हैं कि तुम एक ही हो, तुम क्या हो, केवल एक मूर्ति हो। प्रतिमूर्ति कोटि, परंतु तुम्हारी जैसी जो है बहुत सारी करोड़ों प्रतिमूर्तियां हैं। प्रतिमूर्ति मतलब तुम्हारी परछाइयां, तुम्हारे जो है सेम टू सेम, तुम्हारी जो कॉपी है वो बहुत सारे लोग हैं। हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम, और तुम जो है हे करोड़ों मूर्ति के स्वरूप अर्थात हे महात्मा गांधी, आपको नमन है। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रिकुटी देख, तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, जब तुम हंसे तो युग बढ़ने लगा, युग आगे बढ़ा, क्योंकि तुम्हारे साथ ही लोगों ने अपना सहयोग किया। युग हटा तुम्हारी भ्रिकुटी देख, और जिस पर तुम्हारी भ्रिकुटी मतलब तुमने अपनी आंखें, भ्रिकुटी मतलब क्या होता है, नेत्र, तिरछी निगाहें कर ली, मतलब जिसको देखकर तुम्हें बहुत गुस्सा आया उसको देखकर लोगों ने क्या किया, युग हट गया उससे पीछे। जैसे कि आपको पता है जिस समय अंग्रेजों ने भारत के ऊपर क्या किया था, ये शासन किया था, तो उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की तरफ से समर्थन किया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। परंतु बाद में क्या हुआ, गांधी जी को जब ये पता चला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया फिर भी हमें आज़ाद नहीं कर रहे हैं, तो गांधी जी का अंग्रेजी शासन के प्रति जो है एक तरह से दिल में गुस्सा आ गया, उनको, उनके दिल में बहुत सारा क्रोध भर गया, और इसी वजह से उनका जो है अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध हो गया। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। तो कहते हैं जब तुमने किसी चीज़ को अच्छा माना तो सब लोगों ने उसको अच्छा माना, और जब उस चीज़ से तुम्हारी आंखें फेर ली तुमने, तुमको अच्छा नहीं लगा वो, तो सारे संसार ने उस स्थान से अपनी आंखें फेर ली। तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख। कहते हैं तुम अचल, तुम जो है एक अडिग, एक बिना हिलने वाली मेखला मतलब एक करधनी हो। आपने देखा होगा कि जब साड़ी पहनते हैं तो कमर में क्या है, एक करधनी के समान धागा जैसा बांधा जाता है। तो यहाँ पर गांधी जी को कहा गया है कि आप जो है आप उस करधनी के समान हो। इस करधनी के समान का मतलब क्या है, आप इस धरती को समेट कर रखने का प्रयास करते हो। खींचते काल पर अमिट रेख, क्योंकि आपने जो है इस मार्ग पर अमिट, ना मिटने वाली रेखाएं खींची हैं। मतलब आपने जो है लोगों के हृदय पर इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त कर दी हैं कि अब जो है क्रांति की भावना उनके मन से कभी भी हट नहीं सकती, वो जरूर आंदोलन करेंगे और भारत को स्वतंत्र करेंगे। आगे कहते हैं, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, तुम कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना।
कहते हैं कि जब आपने बोला तो सारा युग ही बोल उठा, मतलब जब आपने किसी चीज का विरोध किया तो उसके पीछे करोड़ों लोगों ने उसका समर्थन किया। तुम मौन बने जब तुमने कुछ भी नहीं कहा, गांधी जी जब चुप हो गए तो युग मौन बना, मतलब वो जो समय था, युग मतलब जो वो काल था, वो समय था, वहां के लोग थे, वो सब चुप हो गए। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, तुमने जो कुछ काम किए थे उनको संचित, संचित मतलब होता है इकट्ठा करना। आपने जो है अपने हाथों से जो काम किए थे, युग कर्म जगा युग धर्म तना, क्या हुआ, उसी कर्म से युग जो है जाग गया उन कर्मों से, और युग धर्म वही जो है उस युग का क्या बन गया, धर्म बन गया। जब जैसे गांधी जी ने क्या किया था, देश को आजाद कराने के लिए लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया और उसके बाद आंदोलन किए, तो वही जो है वही अब लोगों का धर्म बन गया था। जब तक देश को आज़ादी नहीं मिलती तब तक जो है सभी लोग चुप बैठने वाले नहीं थे। कहते हैं आगे, युग परिवर्तक युग संस्थापक युग संचालक हे युगाधार। अब देखिए क्या कहते हैं गांधी जी को, कि आप जो है युग परिवर्तक हैं, युग को युग का परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे पहले जो है सारे लोग दासता से पीड़ित थे, दास बने हुए थे, अंग्रेजों की सारी बातें मान रहे थे, एक तरह से शोषण के शिकार थे, परतंत्र थे, तो वो सारी की सारी जो बातें थी अब लोगों के लिए उल्टी कर दी आपने। आपने क्या किया, बिल्कुल विपरीत कर दिया। आपने कहा नहीं, अब हमें आज़ाद होना है, हमें जो है स्वतंत्र होना है, हमें अपने देश के ऊपर शासन करना है। तो जिस प्रकार की जो भावनाएं थी आपने क्या की, वो भावनाएं परिवर्तित कर दी। युग संस्थापक, और आप जो है इस युग की स्थापना करने वाले संस्थापक हैं, कि आप जो है लोगों के मन में क्रांति की भावना जागृत करने वाले, लोगों को भारत को आज़ाद करवाने की प्रेरणा देने वाले एक संस्थापक हैं। आप युग को जोड़ने वाले हैं। युग संचालक, और आप क्या है इस युग को चलाने वाले हैं, क्योंकि सारे लोग जो है वो आप ही के पीछे चलते हैं। हे युगाधार, आप जो है इस युग के, जो ये समय चल रहा है, जिस समय गांधी जी आए थे भारत में और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, आंदोलन चलाया था, तो आप उस समय के क्या हैं, आधार हैं, आप उस समय की क्या हैं, एक नींव हैं। युग निर्माता, आप युग निर्माता हैं। युग मूर्ति, आप उस समय की एक मूर्ति हैं। जैसे भगवान की मूर्ति क्या होती है, पूजनीय होती है, वैसे ही आप उस युग में क्या हैं, बहुत ही ज्यादा पूजनीय हैं। तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार, और आपने जो है हमें आज़ादी दिलवाई, उसके लिए लोगों के अंदर क्रांति की भावना भरी, इसीलिए युगों युगों तक हे मनुष्य, हे महात्मा गांधी, बापू जी, आपको क्या है, हमारा प्रणाम है। सभी लोग जो है आपको क्या करेंगे, युगों युगों तक याद करेंगे और आपको हमेशा कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, और वो जो है हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। तो इस तरह से इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई थी। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।